की ताकत बढ़ने वाली है। पीएम मोदी आज देश को 3 युद्धपोत समर्पित करेंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर शामिल हो जाएंगे। अब नौसेना की ताकत तिगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर देश को 3 नए आईएनएस देने वाले हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर समर्पित करेंगे देश को। और ये तीनों युद्धपोत भारत के रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। तो देखिए, नौसेना को और भी बड़ी ताकत मिलने वाली है और 3 युद्धपोत समर्पित होंगे। जहां हम आपको बता रहे हैं कि समंदर में अब और भी तेजी से गरजेगी नौसेना। तो विमान कैरियर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर अब नौसेना में शामिल हो जाएंगे और नौसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। यानी कि समंदर को चीरते हुए अब ये 3 और नए युद्धपोत नजर आने वाले हैं, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को ये तीनों युद्धपोत समर्पित कर देंगे। तो जाहिर है, सुरक्षा बल जो नभ, थल और जल से देश की रक्षा करते हैं और देश की सुरक्षा में इन शस्त्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। और इसी के साथ अब 3 नए युद्धपोत भी शामिल हो जाएंगे। जल सेना यानी कि नौसेना के लिए 3 नए आईएनएस की अब यहां पर एंट्री होने वाली है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। तो देखिए, दुनिया के विध्वंसक जहाजों में शुमार है आईएनएस सूरत। 15वीं श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विध्वंसक जहाजों में शुमार है। 75% स्वदेशी सामग्री, अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है ये आईएनएस। तो देखिए, जहां समुद्र में लंबे समय तक रह सकते हैं आईएनएस नीलगिरी 17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत को ब्यूरो ने डिजाइन किया है और यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है। तो जहां भारत का अपना आईएनएस भी है और इसी के साथ साथ अब 3 नए युद्धपोत भी भारत के नौसेना में शामिल होने वाले हैं। तो समुद्र में लंबे समय तक ये आईएनएस रह सकते हैं। आईएनएस नीलगिरी, जहां 17वीं स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। भारतीय नौसेना की युद्धपोत को ब्यूरो ने डिजाइन किया है और ये स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है। तो अलग अलग आईएनएस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। और इसके अलावा फ्रांसीसी नौसेना के सहयोग से वागशीर का निर्माण हुआ है। आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। तो समंदर में नौसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि 3 नए आईएनएस की एंट्री होने वाली है और आज पीएम नरेंद्र मोदी ये आईएनएस भारत को समर्पित करने वाले हैं। और हमारे संवाददाता शुभम पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम,
3 नए आईएनएस और जुड़ने वाले हैं। अब समुद्र में नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे इससे जुड़ी? देखिए, बिल्कुल आज नौसेना दिवस भी मनाया जा रहा है और इसके अलावा देखिए डॉकयार्ड में 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी जिसमें जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी, शूरत और वाक्षीर। इन तीनों को आज देश को राष्ट्र को समर्पित जो है पीएम मोदी करेंगे। आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। तो देखिए इसके अलावा वो तमाम जो महायुति की विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक जो इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए, उनके साथ जो है बैठकर लंच करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद नवी मुंबई में एक इस्कॉन टेम्पल का जो है वो उद्घाटन करेंगे। तो ये 3 शेड्यूल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो मुंबई दौरे के लिए जो है रखा गया है। तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये तीनों युद्धपोत देश को जो है समर्पित कर दिए जाएंगे। उसके बाद वो विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद तकरीबन 3 सवा 3 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्कॉन टेम्पल जो मुंबई सटा नवी मुंबई रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर उसको जो है उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दिल्ली वापस लौट आएंगे। तो ये देखिए आज आर्मी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और इसके अलावा 2 पनडुब्बी जो युद्धपोत और एक पनडुब्बी जहाज को जो है आज देश को समर्पित करने वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं बहुत सालों के बाद इस तरह के तमाम जो पनडुब्बी या जहाज जो जिसका शिलान्यास करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पिछली बिल्कुल। बार कई और साल पहले ये तीनों आईएनएस जैसे ही भारतीय नौसेना में शामिल होंगे, दुश्मन भी थर थर कांपेंगे।